हेलो नमस्कार ज्योग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में हम एक ऐसे विशेष अहम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अगर मैं एक नई आर्थिक क्रिया का भी रूप दे दूं तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, विरोध की स्थिति नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टूरिज्म अर्थात पर्यटन के बारे में। एक ऐसा क्रियाकलाप जो कि विश्व की कुल जीडीपी का 40% हिस्सा अपने आप में रखता है, जिसने लगभग 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। राउंड फिगर में कहें तो 250 मिलियन से अधिक लोगों को इस अकेले क्रियाकलाप ने क्या दिया है, रोजगार दिया है, लोगों को रोजगार प्रदान किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इस क्षेत्र को, इस क्रियाकलाप को अपन एक नई आर्थिक क्रिया भी बना दें तो कोई संशय वाली बात नहीं रहने वाली है। मगर नई क्रियाकलाप नहीं है ये पार्ट है किसका, तृतीयक क्रियाकलाप का। ध्यान रखने वाली चीज क्या है, अधिकांश एग्जाम में दो टाइप के प्रश्न आते हैं। कौन कौन से वो दो टाइप है, सुनना। पहला तो आपको किसी क्षेत्र के बारे में दे देगा, किसी क्षेत्र के बारे में, जैसे उसने कहा पर्यटन। प्रश्न कैसे बनाया एग्जामिनर, निम्न में से, निम्न में से पर्यटन, निम्न में से पर्यटन किस क्रियाकलाप से संबंधित है, किस क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा आपसे, निम्न में से पर्यटन किस क्रियाकलाप से संबंधित है। अब चार ऑप्शन दे देगा आपको, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, दूसरा तरीका प्रश्न पूछने का, ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं 100% इस टाइप से प्रश्न पूछता है हर बार। एक नंबर में पूछेगा, हाँ एमसीक्यू में पूछ सकता है, या फिर अति लघुत्रात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछेगा, मगर हाँ पूछेगा जरूर। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है प्रश्न का, इसमें तो उसने क्या दिया, एक कार्य क्षेत्र दे दिया। ठीक, एक पूछता है कि निम्न में से प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, क्रियाकलाप का उदाहरण है, उदाहरण है। ठीक, अब आपको चार ऑप्शन दे दे, जैसे विनिर्माण, विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण। बी ऑप्शन आपको दे दे परिवहन, सी आपको दे दे खेती करना, ठीक, और डी आपको दे दे संचार। अब आपको इसमें से बताना होगा कि हाँ कि कौन सा क्रियाकलाप है जो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो सीधा सा जवाब होगा खेती करना, यही आता है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर। तो इस प्रकार से दो टाइप तो ये हो गई, जो कि अधिकांश एग्जामिनर की क्या होता है, फेवरेट होता है। ये चीज तो वो पूछेगा पूछेगा, 100% पूछता है। पिछला कोई पेपर हो आपके पास, किसी छोटे का तो नहीं, बड़े भाई बहन का रखा हो, ठीक है, तो उनका एक बार उठा के देखना आप। ठीक है, उसमें आपको इस प्रकार का एक प्रश्न तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी चिंता मत करो, हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, आपका भाई खड़ा है आपके साथ में, है ना, तो उस चीज की चिंता मत लेना कि बोर्ड एग्जाम के प्रश्न कैसे होंगे, पेपर कैसा आएगा, पिछले प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेंगे। तो आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, तो उस चीज की टेंशन मत लेना। ये तो मैंने अभी आपको प्रश्नों के प्रकार बताए कि हाँ इस प्रकार से भी एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, पर्यटन की, टूरिज्म की। ठीक है,
विश्व का अपन ये कहें वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा क्या है क्रियाकलाप है, कौन सा? पर्यटन। विश्व की टोटल जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा अपने आप में रखता है ये। लगभग 25 करोड़ लोगों को क्या प्रदान किया? रोजगार। ठीक, पर्यटन। ये तो अपने इसकी विशेषता है, इसकी महानता की बात करें। वास्तव में पर्यटन होता क्या है? प्रश्न मन में उठना चाहिए कि सर हाँ, पर्यटन होता क्या है? तो पर्यटन क्या होता है, सुनना। व्यापार के बजाय, व्यापार के बजाय, व्यापार के बजाय प्रमोद। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है प्रमोद, अर्थात आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो ये भी अपन बोल सकते हैं के बजाय प्रमोद के उद्देश्य से, प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा, से की गई यात्रा क्या कहलाती है? पर्यटन। यात्रा पर्यटन कहलाती है। आई बात समझ में? क्या होता है पर्यटन? व्यापार के बजाय आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए की गई यात्रा क्या कहलाती है? पर्यटन कहलाती है। अब दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर 25 करोड़ से अधिक लोगों को इसने रोजगार किस प्रकार प्रदान करवाया? समझना, सुनना। जैसे कोई पर्यटक है, ये है मोनू, है मोनू। कौन है? मोनू। ठीक, मोनू अपने घर पे है, कहाँ पे? जयपुर में है मोनू, जयपुर का है। अब इसको आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए घूमने जाना है। ठीक, अब ये चला गया भाई साहब कहाँ पे? लद्दाख। कहाँ गया? मोनू गया लद्दाख। अब मोनू लद्दाख में जाएगा तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, वहां पे इसकी मौसी है जो कहेगी बेटा आजा, यहाँ पे तेरा रूम है, यहाँ तेरा खाना है, यहाँ तेरा पीना है, यहाँ तेरा सोना है, तू मजे से घूम। अब एक स्थान पे घूमने के लिए गया है तो इसको किस किस की आवश्यकता होगी? आवास की, भोजन की भी आवश्यकता होगी। ऐसा तो है नहीं चिट्टी मूवी की तरह रोबोट है, चार्जिंग से काम चला लेगा। ठीक है, जाने के लिए, आने के लिए, घूमने के लिए परिवहन की सुविधा भी होगी। अन्य किसी सामान के लिए दुकानों की भी आवश्यकता पड़ेगी, कपड़े वगैरह खरीदने के लिए। तो ये बेसिक बेसिक चीजें कि हाँ, अगर आप कहीं घूमने जाते हो, पर्यटन करने जाते हो, तो आपको ये चीजें तो आवश्यक है। ठीक है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। वो आवास, भोजन, परिवहन और दुकान। अब इन चीजों को उपलब्ध करवाने के लिए क्या होगा? लद्दाख के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो इसको उपलब्ध करवाएंगे। अब ये तो होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि किसी अन्य स्थान से लोग उठ के आ जाए रोजगार की तलाश में, तो वो लोग भी क्या होगा, वो लोग भी क्या करेंगे? ये चीजें, ये सेवाएं उसको उपलब्ध करवा सकते हैं। मगर स्थानीय लोग तो होंगे ही नहीं, वो व्यक्ति आके बसा है तो वो भी क्या हो गया? स्थानीय हो गया वहां का। तो स्थानीय लोग क्या करते हैं? ये सेवाएं उसको उपलब्ध करवाते हैं, मोनू को। ठीक, अब जब ये सेवाएं इसको देंगे तो यह सेवा के बदले में क्या करेगा? भुगतान करेगा। भुगतान करेगा तो इनकी आर्थिक स्थिति भी क्या होगी? सही होगी, ठीक होगी, अच्छे प्रकार से इनका घर चलेगा। तो न जाने एक दिन में कितने, 2024 का अगर आप आंकड़ा देखें तो 9 मिलियन के आसपास लोग घूमने आते हैं। 9 मिलियन के आसपास, ज्यादा ही है। 2021 का देखें तो और भी ज्यादा होगा। ठीक, तो न जाने कितने मोनू जैसे लोग ऐसे घूमने जाते हैं, तो उससे क्या होता है? स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसी कारण अपन कह सकते हैं कि पर्यटन ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को क्या किया है? रोजगार उपलब्ध करवाया है। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी। अब
पर्यटन के कारण तीन चार चीजों को ज्यादा फायदा होता है, जैसे अवसंरचना उद्योगों को, अवसंरचना उद्योगों को, ठीक, फुटकर व्यापार को, फुटकर व्यापार को, और एक शिल्प उद्योगों को। ये क्या है, महत्वपूर्ण, शिल्प उद्योगों को। अपन ये कह सकते कि हाँ, पर्यटन ने अवसंरचना उद्योग, फुटकर व्यापार, शिल्प उद्योगों को क्या किया है, पोषित किया है, विकसित किया है। ठीक, ये बात हो गई इन सब चीजों की। अब कुछ स्थानों में क्या होता है पर्यटन, एक तो मौसमी होता है, ऋतुनिष्ठ होता है, और कुछ होता है वर्ष पर्यंत। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, पर्यटन दो प्रकार से हो सकता है। पर्यटन कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से वे प्रकार हैं, पहला होगा ऋतुनिष्ठ, ऋतुनिष्ठ, दूसरा होगा वर्ष पर्यंत, अर्थात वर्ष भर। ठीक, ऋतुनिष्ठ किस पे निर्भर करता है गला खराब है भाई, हाथ थोड़ा सा। ऋतुनिष्ठ किस पे निर्भर करेगा, मौसमी दशाओं पर, मौसमी दशाओं पर निर्भर करेगा, और निर्भर करता है। जैसे कुछ पर्यटन स्थल ऐसे होते हैं जहां पे एक विशेष मौसम में घूमने जाए ना तो अलग ही आनंद आता है। जैसे अपन गर्मी का मौसम चल रहा है, अब गर्मी के मौसम में हम लद्दाख घूमने जाएं, नैनीताल जाएं, शिमला 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 जाएं, मनाली जाएं, तो वहां पे क्या होगा, एक अलग ही प्रकार का आनंद अपने को प्राप्त होगा। अगर अपन इन ठंडे इलाकों पे सर्दियों में जाएं तो अपने क्या होगा, तकलीफें होंगी, ज्यादा सर्दी का सामना करना पड़ेगा, स्नोफॉल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती है, कई प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। मगर अपन ने गर्मी में वहां पे क्या किया, पर्यटन किया, घूमने का कार्य किया, तो अपने क्या हुआ, अधिक आनंद की प्राप्ति हुई। वहीं अपन सर्दियों में जैसे ऊटी चले जाएं, गोवा चले जाएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चले जाएं, तो वहां पे एक अलग प्रकार का आनंद मिलता है। ठीक है, तो वो होते हैं क्या, ऋतुनिष्ठ, एक विशेष मौसम पर निर्भर करते हैं कि हाँ, एक विशेष मौसम में अगर अपन उन स्थानों पे जाएं तो अपने को अलग आनंद की अनुभूति होगी। वर्ष पर्यंत कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं पर्यटन के लिए जहां पे अपन वर्ष में किसी भी समय जा सकते हैं। दोनों यानी कि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 12 महीने सेम प्रोसेस रहता है, सेम स्थिति रहती है, सेम सिचुएशन रहती है। जैसे मान लो कुछ ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल मतलब जैसे लाल किला हो गया, लाल किला, ताजमहल वगैरह हो गए, कोई वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, तो इनमें अपन वर्ष में कभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं भी लाल किला है, सर्दियों में घूमने जाओगे तो कंबल ओढ़ के मिलेगा आपको लाल किला, ऐसा तो होगा नहीं भाई। गर्मियों में जाओगे ताजमहल के पास तो वो कूलर चला के, एसी चला के बैठा होगा। तो वर्ष में आप कभी भी जाओ इनके पास, कभी भी घूमो, सेम प्रोसेस रहता है, सेम स्थिति रहती है इनकी, तो वर्ष पर्यंत रहती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हाँ, पर्यटन स्थलों को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो ऋतुनिष्ठ और दूसरा वर्ष पर्यंत। वर्ष पर्यंत क्यों, कि भाई वर्ष भर आप कभी भी जाओ सेम स्थिति मिलेगी और सेम आनंद की अनुभूति होगी। ऋतुनिष्ठ वो होते हैं जिनमें कुछ विशेष मौसम की दशाओं पर निर्भर करते हैं, विशेष मौसम में वो ज्यादा आपको आनंद की अनुभूति देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे अपन शुरू करते हैं। हाँ, आगे अपन बात करते हैं किसकी, पर्यटक प्रदेशों की। भाई आपने बता तो दी भाई ये चीजें होती हैं, पर कौन से स्थानों पर ज्यादा घूमना अच्छा रहता है, थोड़ा वो भी सुझाव दे दो सर, सुझाव लो। सर तो जाते नहीं घूमने, आप तो घूमो। अपन बात करते हैं अब किनकी, पर्यटक प्रदेशों की। किसकी, पर्यटक प्रदेश। ठीक है, पर्यटक प्रदेश जहां पे भाई सबसे ज्यादा लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन से होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा दो दो है, दो मतलब सुनना, एक तो भूमध्य सागरीय तट,
नाम तो सुना ही होगा, इस बुक में 2-3 बार नाम आ गया इसका। भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोष्ण स्थान, कोष्ण स्थान, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, स्पेन, इटली, इजराइल, मिस्र, ग्रीस, लेबनान आदि। वैसे बहुत सारे नाम है, इतना खूब है, ठीक है। तो ये कुछ देश हैं भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर बसे हुए हैं, ऐसे 21 देश बसे हुए हैं, लगभग 21 या 12 ऐसे देश हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। लोग अधिकांशतः क्या करते हैं, उन क्षेत्रों में जाने को उत्साहित रहते हैं, लालायित रहते हैं, वहां पर ज्यादा जाना पसंद करते हैं, ठीक। एक अपना आता है भारत का पश्चिम तट, पश्चिम तट, जिसमें गुजरात से लेकर केरल तक जितने भी बंदरगाह है, ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, सभी क्या है, घूमने के लिए लोकप्रिय है। सभी क्या है, लोकप्रिय है। चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, कोई सा भी, फॉर एग्जाम्पल के लिए जितने भी है, याद आने दो एक एग्जाम्पल, आपको अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसका। क्या है एग्जाम्पल, याद आएगा तो बताएंगे, आपको एग्जाम्पल बताएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। सोच लेते हैं एक बार एग्जाम्पल क्या है। एक एग्जाम्पल से तो क्या है, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है। चलो एक एक एग्जाम्पल आपको एक बार इस पे देख के बताते हैं। याद था यार मेरे को, भूल गया। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है भूलना। हाँ, जैसे गोवा हो गया, हिल स्टेशन हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया मुंबई का, बहुत सारे उदाहरण है। बस और क्या चाहिए अपने को, हाँ हिल स्टेशन, याद किया था यार, भूल गए हैं। हिल स्टेशन हो गया, ठीक है। गोवा, गोवा वाले भी इस पे घूमने का मजा ही अलग है, गाने बनते हैं। और मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया आदि बहुत सारे स्थल है घूमने के लिए, ठीक है। मुख्य रूप से पर्यटक को क्या चीज आकर्षित करती है, यहाँ लिखता हूँ साइड में। एक तो मनोहारी जो दृश्य भूमिया होता है, दृश्य भूमिया, मनोहारी दृश्य भूमिया, ठीक। कोई ऐतिहासिक मंदिर मिल जाए घूमने के लिए, ऐतिहासिक मंदिर, या फिर कोई राष्ट्रीय उद्यान मिल जाए, या कोई वन्य जीव अभ्यारण्य मिल जाए, वन्य जीव अभ्यारण्य मिल जाए। ये सभी क्या करते हैं, पर्यटक को पर्यटक को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये पर्यटक को आकर्षित करते हैं। इतनी बात हो गई किनकी, पर्यटक प्रदेशों की, ठीक। अब पर्यटन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनकी बात करते हैं कि पर्यटन किन किन कारकों से अधिक प्रभावित होता है। वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, मगर जो मुख्य कारक है जिनसे अधिक प्रभावित होता है उनकी भी बात कर लेते हैं। अपना क्या जा रहा है करने में, बातें ही तो करनी है, बातें करने में अपना क्या जाता है भाई, करने तो अपने बात ही आए हैं। एक होता है पर्यटन का आकर्षण भी होता है, ठीक है। हाँ, तो अपन किन की बात कर रहे थे, प्रभावित करने वाले कारकों की। लिखता हूं यहाँ पे, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ठीक है। दो मुख्य कारक होते हैं, एक मांग, ठीक, दूसरा परिवहन,
ये दो कारक होते हैं परिवहन को प्रभावित कर। मांग क्या है? मांग का मतलब है भाई मांग किसकी हो रही है? अवकाश की, छुट्टी की। ठीक, क्यों हो रही है? जीवन के स्तर में सुधार के लिए, स्तर में सुधार के लिए, और बड़े हुए फुर्सत के, बड़े हुए फुर्सत के समय में विश्राम के लिए, विश्राम के लिए। ठीक है भाई, आजकल लोग क्या करते हैं अगर उनके पास ज्यादा छुट्टियां आ गई, भाई कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस का काम है, अगर उनको छुट्टी मिलती है तो वो क्या करेंगे? यार आज हमारी 10 दिन की छुट्टी आ गई, चलो कहीं घूमने चलते हैं, एक ऐसी जगह, हमारे शीतकालीन की छुट्टियां आ गई है, ग्रीष्मकालीन अवकाश है हमारा, तो चलो ऐसी जगह घूमने चलेंगे जहाँ आत्मा तृप्त हो जाए। तो क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं जीवन स्तर में सुधार के लिए, जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा है या किसी बीमारी से ग्रसित है, तो डॉक्टर भी सलाह देता है कि हाँ इसको एक ऐसी शांत जगह पे लेके जाओ जहाँ इसे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो क्या है जीवन के स्तर में सुधार के लिए और बढ़ते हुए फुर्सत के समय में विश्राम के लिए लोग क्या करते हैं? अवकाश लेते हैं, अर्थात अवकाश की मांग में तीव्रता से इसी कारण क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? तीव्रता से वृद्धि। ठीक है, इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं इसका भी संबंध किससे है? पर्यटन से ही है। आगे अपन बात करें किसकी? परिवहन की। अगर परिवहन की दशाएं अच्छी होंगी, अर्थात परिवहन की जो साधन होते हैं अच्छे होंगे, बेहतर साधन होंगे, तो क्या होगा? पर्यटन भी बढ़ेगा। ठीक, बेहतर साधन होंगे, बेहतर साधन होंगे तो क्या होगा? पर्यटन भी बढ़ेगा। अगर बेहतर सड़क प्रणाली होगी, सड़क अच्छे से बनी होगी, तो क्या होगा? इससे पर्यटन के अंतर्गत जो यात्रा होगी वो क्या होगी? सुगम होगी, लोग ज्यादा जाना पसंद करेंगे। मगर वर्तमान समय में हमने क्या देखा? हमने ये चीज देखी, यहां लिखता हूं, वायु द्वारा यात्रा अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। वायु द्वारा वायु यात्रा अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। कैसे? जैसे सपोज करो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, सपोज करो आप अपने घर पे हो, अब आपको कहीं विश्व की किसी ऐसे क्षेत्र में जाना है जो बहुत दूर है, घूमने जाना है। अब आप जब हवाई यात्रा करोगे, हवाई जहाज के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा जब आप यात्रा करोगे, तो वो क्या करेगा? कम समय में आपको वहां ले जाएगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, आप घर बैठे यात्रा करोगे, घर से बैठोगे और यात्रा करोगे, वो भी कम समय में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में लंबी यात्रा कर सकते हो, अच्छे से पर्यटन कर सकते हो, अच्छे से घूम सकते हो। तो इसीलिए ये क्या हुई है? वर्तमान समय में अधिक सिद्ध हुई है पर्यटन के क्षेत्र में। कौन सी? वायु परिवहन, वायु यात्रा। समझ में ये बात? ये तो हो गई परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर चर्चा, परिचर्चा। ठीक, अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन किनके बारे में? पर्यटन के आकर्षण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पर्यटन के आकर्षण के बारे में बात करते हैं। क्या होता है पर्यटन का आकर्षण? आकर्षण से तात्पर्य कि पर्यटक किन चीजों को देखकर आकर्षित होता है, किन चीजों को, कौन कौन सी ऐसी दशाएं होती है जिनको देखकर पर्यटक वहां जाने के लिए उत्सुक होता है, वहां जाने के लिए आकर्षित होता है। ठीक है, तो ऐसी अपन कुछ अपन 3-4 दशाएं हैं, उनके अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं फटाफट से, कौन कौन सी वो दशाएं हैं। ठीक है, यहां लिखूं मैं,
पर्यटन आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। पहली आती है जलवायु, दूसरी आती है भूदृश्य, ठीक। तीसरी आपकी आती है इतिहास एवं कला, इतिहास एवं कला। एक आती है सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था। ये आपकी चार आकर्षण की दशाएं होती है कि पर्यटन किस पे निर्भर करेगा, या तो फिर या तो जलवायु के ऊपर, या किसी भूदृश्य के ऊपर, या किसी क्षेत्र की संस्कृति के ऊपर, या कोई प्राचीन इतिहास या प्राचीन कोई कला है उसके ऊपर पर्यटन निर्भर करता है। आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि लोग एडवेंचर करते हैं, कुछ लोग प्राचीन जो चीजें हैं, हिस्टोरिकल जो चीजें होती है, ठीक है, उनको इकट्ठा करते हैं या उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासु होते हैं उनके लिए, तो वो भी क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई जो फिल्में अपन ने देखी है, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी सपोज करो अपने ऊपर रिलेट करना, एक बार कहीं घूमने जाओ, मैं आपसे पूछूं कि अपन घूमने चले, कहाँ चले घूमने, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें घूम अब मौसम है, थोड़ा थोड़ा सर्दी का है, थोड़ा थोड़ा गर्मी का है, तो फिलहाल में थोड़ी सी गर्मी है, तो हमें किसी ठंडे इलाके में चलना चाहिए घूमने के लिए। आपने क्या सोचा, किस आधार के ऊपर ये कहा कि हमें ठंडे इलाकों में घूमने के लिए जाना चाहिए? तो उसका आधार क्या था? जलवायु, ठीक है। कुछ जलवायु की ना बोलकर ये बोलेंगे मौसम थोड़ा ऐसा लग रहा है, थोड़ा अजीब अटपटा सा है, हमें पहाड़ों में जाना चाहिए, या फिर थोड़ा मौसम शांत शांत सा लग रहा है, दिन अजीब अजीब हो रहे हैं, तो हमें नदियों वाले स्थानों पे जाना चाहिए। तो वो उसने क्या देखा? भूदृश्य के बारे में देखा। अब कोई इतिहास के बारे में जिज्ञासु है जानने के लिए, वो क्या कहेगा? हमें किसी ऐसे किले पे चलना चाहिए, चित्तौड़गढ़ के किले पे चलना चाहिए, या हमें किसी ऐसी प्राचीन स्थल पे जाना चाहिए जहां हमें कुछ चीजें जानने के लिए मिले। उसने क्या कहा? किस चीज को आधार बनाया? इतिहास कला वाले आकर्षण के इस आधार को क्या बनाया? टारगेट किया इसको, ठीक है। इस आधार पे उसने कहा अपनी बात को। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि यार उस क्षेत्र की या पश्चिम की संस्कृति, पूर्व की संस्कृति, यूरोपीय देशों की संस्कृति यार मेरे को अच्छी लगी, कहीं अपन उन्हीं देशों में घूमने चले ताकि अपने को उस संस्कृति के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके, अपन उस संस्कृति को जान सके, उस संस्कृति में अपने आप को रख सके। तो उसने किस चीज को आधार बनाया? अर्थ संस्कृत सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को उसने आधार बनाया, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य तथ्य हैं पर्यटन के आकर्षण में, वो मुख्य भूमिका निभाते हैं, अपन ये कह सकते हैं इसको, ठीक। तो एक बार इनकी फटाफट से चर्चा करते हैं एक एक को। पहला है अपना, क्या था अपना? जलवायु, यही था जलवायु। जलवायु में क्या होता है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, वो क्या कहेंगे अगर उनसे पूछे घूमने के लिए, तो वो उनका जवाब रहेगा यार ऐसी जगह पे चले जहां पे गर्मी हो, धूप आए, हम उसका आनंद लेना चाहेंगे। सर्दियों में जैसे आप धूप का इंतजार करते हो ना, तो जो ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग हैं, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, वो इसी प्रकार इंतजार करते हैं कि हाँ हमें भी मौका मिले पर्यटन करने का एक गर्म क्षेत्र में, जहाँ पे मौसम सुहावना हो, थोड़ी थोड़ी गर्मी हो, मौसम में जलवायु थोड़ी शुष्क हो, सुबह सुबह धूप निकले, तो उनका ये उद्देश्य होता है। गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों की स्थिति इसकी विपरीत होगी, स्वाभाविक सी बात है। गर्मी में रहने वाले लोगों को क्या होगा? वो कहेंगे यार हम भी एक ऐसे स्थान पे रहें जहाँ पे बर्फ गिरे, सुबह उठ के बर्फ में घूमे, अच्छे से बड़े एंजॉय करें। तो ये उनकी स्थिति होती है। तो जलवायु में लिखने की तो क्या ही आवश्यकता है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक सी चीज होती है, ठीक। आगे बात करते हैं अपन किसकी? भूदृश्य की। छोटी छोटी बातें इसके बारे में, मगर हाँ अपन ये कह सकते हैं कि हाँ जो पर्यटन वाला जो टॉपिक है,
सबसे बड़ा टॉपिक है आपकी बुक के हिसाब से। तृतीय क्रियाकलाप के बारे में अगर सबसे ज्यादा जानकारी है तो वो किसके बारे में है? पर्यटन के बारे में। एग्जाम में एक लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न भी इससे बन सकता है या बनने की संभावना भी है। अगर इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनने का अगर फॉर्मेट आता है तो स्वाभाविक है, लगभग इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ पर्यटन के बारे में अवश्य पूछेगा। ठीक है, तो ये चीजें भी अपन ध्यान देंगे। ध्यान क्या देंगे, जब ब्लूप्रिंट आएगा तब आपकी बोर्ड एग्जाम्स होंगी, हाफ ईयरली एग्जाम होंगी, उसके आधार पे अपन ये चीज डिसाइड करके बाद में देखेंगे। ठीक, भूदृश्य कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले पर्यटन करना अधिक सेफली समझते हैं, अर्थात ज्यादा अच्छा फील करते हैं उस चीज को। तो आपने कई बार फिल्मों में वगैरह में देखा हो, कहीं पे भी देखा हो कि लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में घूमने के लिए, जहां पे नदियां हैं या समुद्र तट है, वहां पे क्या करते चले जाते हैं घूमने के लिए। एकांत स्थलों पर ये कह सकते हैं, जहां पे एकांतता का भाव हो, एकांत महसूस हो। ठीक है, आंतरिक मन की शांति के लिए पहाड़ों पे, जंगलों में ऐसे चले जाते हैं लोग घूमने के लिए, कुछ समय बाद वापस लौट आते हैं। ठीक, आगे आपके आती है क्या? इतिहास एवं कला। इतिहास एवं कला, इसमें क्या होता है, कुछ लोग ना तो जलवायु देखते हैं ना भूदृश्य देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हाँ उस क्षेत्र में अगर अपन घूमने जा रहे हैं तो वहां पे कोई ऐतिहासिक स्मारक है, कोई ऐतिहासिक स्तूप है, कोई ऐतिहासिक मंदिर है, या कोई एक अन्य ऐतिहासिक स्थल है जहां पे मुझे उस चीज के बारे में जानकारी जानकारी मिल सके, जहां मेरा जाने का उद्देश्य है, घूमने का जो मेरा उद्देश्य है वो मेरा उद्देश्य पूरा हो सके। कुछ लोग होते हैं जो कि प्राचीन जो इतिहासकालीन जो चीजें होते हैं उनको जानने के इच्छुक होते हैं, तो वो इसीलिए भी पर्यटन करते हैं। अपने आसपास चीजें, मैं ज्यादातर चीजें अपने आसपास या आपसे रिलेट करके इसलिए बताता हूं ताकि आप उनसे जुड़ सको। ठीक है, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में एक इंटरकनेक्टेड होता है। अगर अपन उसको अपने से खुद से जोड़ के देखते हैं तो वास्तव में अपन उसको समझने में अपने को ज्यादा तकलीफ ना होगी। ठीक है, इसीलिए मैं ये चीजें बताता हूँ। अपने आसपास अपने जो बुजुर्ग होते हैं, आपने देखा हो, आपके नहीं तो आपके किसी पड़ोस में, वो क्या करते हैं, कुछ लोगों की चीज जिज्ञासा होती है कि डाक टिकट, पुराने डाक टिकट जमा करते हैं, कुछ के होते हैं पुराने सिक्के जमा करते हैं, कुछ के क्या होते हैं जो पुरानी चीजें होती है, जैसे कोई पुराना घड़ा हो गया, पुरानी अंगूठी हो गई, पुरानी कोई चीजें हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा करते हैं। कुछ जो शंख वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। तो सबके अलग अलग जिज्ञासा होती है, उन चीजों में रुचि होती है, उनको जानने की लालसा होती है अंदर से, तो वो लोग इन स्थानों पे या ऐसी जगहों पे पर्यटन करते हैं। एक होता है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं जिनको किसी क्षेत्र की, हर क्षेत्र जहां वो घूमने जा रहे हैं उस क्षेत्र की संस्कृति से लगाव हो जाता है। वो उस संस्कृति को समझने के लिए क्या करते हैं, लोगों के घरों में जाकर रुकते हैं, कुछ होटलों में रुकते हैं, मगर उनका क्या होता है, इनका मेन रीजन क्या होता है, लोगों के घरों में जाकर रुकते हैं और उसकी संस्कृति को पहचानते हैं। उनका खान पान कैसा है, बोली कैसी है, आचार व्यवहार कैसा है, रहन सहन कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है, किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से अतिथि का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। इन चीजों को जानने के लिए क्या करते हैं, घर में जाकर शरण लेते हैं। पर्यटक जो होते हैं जो घरों में जाकर रुकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गोवा का हेरिटेज होम्स, कर्नाटक का मेडिकेरे, है ना, कुर्ग, इसके एग्जाम्पल है। क्या क्या, जैसे गोवा का हेरिटेज होम्स इसका उदाहरण है। ठीक, कर्नाटक का मेडिकेरे, कर्नाटक का मेडिकेरे या कुर्ग, ये इसके उदाहरण है। तो किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को जानने के लिए वो लोग क्या करते हैं, लोगों के घरों में जाकर रुकते हैं। आपने देखा हो कि बाहर से जो लोग आते हैं वो रुकते हैं, उस घर के बारे में या उस क्षेत्र की संस्कृति के बारे में जानते हैं, घूमते हैं। तो वो किसी अलग जैसे होटल वगैरह नहीं लेते, वो लोगों के घरों में रुकते हैं, वहीं खाना पीना करते हैं, एक दिन रुके फिर घूमने चल जाते हैं, फिर कहीं दूसरे स्थान पे जाके रुक जाते हैं। तो ऐसे वो संस्कृति को जानने के लिए भी पर्यटन
करते रहते हैं। तो ये हो गए पर्यटन के आकर्षण के जो मुख्य कारक है, जो कि पर्यटन के आकर्षण को प्रभावित करते हैं, कि लोग जब भी पर्यटन करेंगे तो इन चीजों को, इनमें से किसी न किसी एक तथ्य को लेकर या किसी एक तथ्य को आधार बनाकर ही इसका पर्यटन का कार्य करेंगे। चाहे वो जलवायु को आधार बनाए, चाहे वो भूदृश्य को आधार बनाए, इतिहास कला को आधार बना सकते हैं, या फिर अर्थव्यवस्था और संस्कृति और अर्थव्यवस्था को भी आधार बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में और पंचम क्रियाकलाप के बारे में। इसी के साथ अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो किसी जरूरतमंद साथी को शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह भी कर दिया करो। ठीक है, इसी के साथ करते हैं क्लास को समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।